So welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So students, जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल पे आपको देख लिया होगा आपने कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए साइंस की जो बुक है उसका पहले चैप्टर जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे जो भोजन है वो आता कहाँ से है और उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो बिना देरी के हुए इसको शुरू करते हैं। चलिए, लिखा है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। अच्छा भाई, ये बताओ तुमने आज खाया क्या है ना। घर पर, मतलब ऑब्वियसली घर पे ही खाया है ना। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और ये भी पता करो तुम्हारे दोस्त ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या ऐसा हुआ क्या कि जो तुमने आज खाया वही खाना तुमने कल भी खाया था क्या, मतलब बीते हुए कल में, है ना। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। कहा जा रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग भोजन किया करते हैं। फिर बोलते हैं इजंट इट, मतलब ऐसा नहीं है क्या, खाते हैं ना। हाँ भाई, हम खाते हैं, है ना। फिर है पहला टॉपिक जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें है फूड वैरायटी। तो इसमें एक्टिविटी करके दिखाई गई है कि आपको बताना है कि आपके दोस्तों ने क्या खाया, और मतलब दोस्तों के नाम इस कॉलम में लिख दीजिए। फिर ये बताइए कि उन्होंने कौन कौन सा आइटम एक दिन में खाया है, उसके बारे में लिस्ट करना है। तो इसमें आप ऑलरेडी आप कर सकते हो, मैं जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वहीं बताऊँगा। तो इससे इस एक्टिविटी में आपको क्या पता चलेगा आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा, वो टेबल मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसके लिए। यहाँ पर है देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, है ना। अब देखो, ये जो फिगर 1.1 है इसमें आप देख ही रहे होगे, इसी तरह के खाने हर किसी को मिलते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस फिगर को देखकर हमें पता चल रहा है कि हमें हमारे खाने में बहुत सारी वैरायटी होती है। व्हाट आर दोज फूड आइटम्स मेड ऑफ। भाई बात तो ये है, ये बताओ कि ये फूड आइटम्स बनते किस चीज़ से हैं, है ना। थिंक अबाउट राइस। चलो एक बात समझो, राइस की बात करते हैं, यानी चावल की बात करते हैं जो कि हमारे घर पे पकाया जाता है। वी टेक रॉ राइस, हमने कच्चा चावल लिया, बॉयल इट इन वाटर, उसे पानी में उबाल दिया। Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish or boiled rice, है ना। डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी कि आपने देखा कि भाई जो हम चावल खाते हैं घर में वो है बस दो इंग्रेडिएंट से मिलकर बना। तो उसको तो देखकर आप समझ गए ना कि भाई उसको बनाने में जो चीज़ लगी, है ना, कोई डिश को तैयार करने में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। अभी देखा तो इसमें क्या पता चला कि मात्र दो ही इंग्रेडिएंट्स थे, लेकिन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अब सब्जी की बात ले लो, चावल तक तो ठीक था भाई, दो इंग्रेडिएंट से बन गए, लेकिन जब सब्जी की बात की तो इसमें पता चला कि यार इसमें तो आपका मसाला भी डला है, ऑयल भी डला है, सब्जियां भी हैं, नमक भी है, बहुत सारी चीज़ें डली हैं। तो आपको क्या पता चला, अच्छा जो हमारा चावल था उसमें बस दो ही इंग्रेडिएंट्स थे और इसमें तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इससे हमने ये रिलेट किया कि देखो भाई, हमारा जो फूड आइटम है इंग्रेडिएंट से मिलके बनाए वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस दो इंग्रेडिएंट से जैसा चावल बनता है, उसके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और मल्टी इंग्रेडिएंट से मिलकर कोई कोई भोजन बनता है। चलो ये तो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, एक्टिविटी 2 को जान लेते हैं। इसमें टेबल देख लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा। देखो इसमें लिखा है टेबल का नाम फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अभी हमने पढ़ा अपने दोस्तों के बारे में, उन्होंने क्या क्या फूड आइटम खाएं। अब फूड आइटम को आगे और ब्रेक करते हैं और जानते हैं कि फूड आइटम्स किस किस इंग्रेडिएंट से बना है। तो ये तो पता ही है भाई, रोटी जो है आटा, वाटर, इनको मिला के बना है। दाल जो है दाल, पानी, नमक, तेल, घी, स्पाइसेस, इस सब चीज़ को मिलाकर बना है। तो ये भी आपको क्लियर हो रहा है। तो हम फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान गए। आगे क्या कहता है कि व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या पाया, इस चीज़ को देखकर हमने क्या पाया। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स,
क्या हमने ऐसा देखा क्या कि जो कुछ उसमें से इंग्रेडिएंट्स थे पिछले वाले टेबल में, जो आप भी बना सकते हो अपना अलग अलग, तो ऐसा हुआ क्या कि जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे फूड आइटम्स में, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में सेम थे क्या? जैसे कि जो सामग्री एक भोजन में यूज किया वो दूसरे में भी था कि नहीं था? तो आप ये सब चीज़ें अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब भाई एक और बात आ गई। चलो भाई, हमने पहले जाना दोस्त क्या क्या खा रहे थे, उनके फूड आइटम्स के बारे में जाने। फिर हमने फूड आइटम्स के बारे में जानने के बाद ये भी देखा कि ये फूड आइटम्स में क्या क्या डाला है। तो क्या क्या डाला है उसे इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। अब बात आई, ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? हम तो ये समझ गए। अब इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं वो देख लेते हैं। 1.2 जो टॉपिक है वो यही बताएगा कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, जो फूड के जो मटेरियल्स हैं बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं वो आते कहाँ से हैं, सोर्स कहाँ है, उनका स्रोत कहाँ है। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। जो कि टेबल 1.2 था, इसमें आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, आप क्या इसको देख कर नहीं बता सकते कि ये कहाँ कहाँ से मिला होगा? आटा है तो गेहूँ से मिला है, यानी कि अनाज है। ये कहाँ से आया होगा? प्लांट से आया होगा, है ना। पल्सेस, ये भी प्लांट से आए होंगे। नमक, ये वाटर से आया है। ऑयल, तेल भी आपको प्लांट से ही मिला है ना। घी, ये मिल्क प्रोडक्ट है, यानी कि एनिमल से आया है। तो इससे हमें पता तो चल रहा है ये कहाँ से आए हैं। तो ये बोल ही रहा है कि भाई आपको तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा ही। फिर भी हम बात कर लेते हैं कि वो आते कहाँ से हैं। प्लांट ऑफ कोर्स, यानी कि भाई प्लांट से ही आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, इसमें आपको पता चलेगा कि जो सोर्सेज है ना हमारे, वो कहाँ से हैं। बस दो ही मेन है, आप जान लो उसको। वो है प्लांट और है एनिमल्स, है ना। कुछ तो हमें प्लांट से मिल जाते हैं, कुछ एनिमल से मिल जाते हैं, जैसे कि मिल्क, एग्स एंड मीट, ये एनिमल से मिल जाते हैं। तो आपको पता चल गया ना, जो फूड मटेरियल्स के सोर्सेज हैं, या फिर यूँ कहिए कि जो फूड आइटम में जो इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं उनके सोर्सेज क्या हैं। उनके सोर्सेज हैं एनिमल्स या फिर प्लांट्स। चलो आगे देखते हैं एक्टिविटी 3 क्या कहता है। तो एक्टिविटी 3 में दिखाता है टेबल 1.3 कि इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हुए हैं ना, प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। अब भाई और भी अंदर जा चुके हैं हम। अब जो आइटम मिला है उसका सोर्स क्या है वो जान लेंगे। तो देखो ये टेबल आप भी बना लेना, और इसको जब फिल करोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूँ आपको, अगर कोई दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। इतने स्मार्ट तो हुई आप कि आप इस टेबल को कवर कर लो। बहुत आसान सा टेबल है। इसमें फूड आइटम लिखना है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं, सोर्सेज, वो यहाँ फिलअप कर देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखता है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब भाई तीसरी एक्टिविटी जो थी हमने पीछे की, इससे मैंने क्या निष्कर्ष निकाला? यही निकाला कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जो ये अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ये इनके सोर्सेज क्या हैं? ये इनके सोर्स तो प्लांट्स हैं। और एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो ये भी पता है हमें कि जो मीट प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, मिल्क है, ये कहाँ से मिलता है? ये तो हमें एनिमल से मिलता है। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो आपको ये भी पता है काउज, गोट्स, बफेलो जो होते हैं वो हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये तो भाई जग जाहिर है ना। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? ये तो आप बता ही देना, है ना, कि और कौन कौन से जानवर इनके अलावा जो दूध देते हैं। अगला टॉपिक पढ़ने लगते हैं हम 1.3, जिसका नाम है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। क्या है कि प्लांट्स आर वन सोर्स, मतलब पहले टॉपिक बता दूँ, सॉरी। इसमें बोला जा रहा है कि जो प्लांट पार्ट्स हैं, है ना, जो आपको दिख रहा होगा अभी राइट साइड में, तो प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और जो एनिमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको भोजन के रूप में कैसे लिया जाता है वो हम जानेंगे। देखो अभी तक तो पता चल गया कि जो हमारे आइटम्स थे, इंग्रेडिएंट्स थे, उनके जो सोर्सेज तो दो ही हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो प्लांट पार्ट्स हैं, जैसे कि कोई चीज़ हम खाते हैं, जैसे गाजर खा रहे हैं, तो प्लांट का वो कौन सा पार्ट हम खा रहे हैं? फूल खा रहे हैं। प्लांट के पार्ट तो आपको पता ही होंगे, पहले क्लासेस में पढ़े हैं आपने। पार्ट्स में आ गया फूल खा रहे हैं, कि उसका जड़ खा रहे हैं, रूट खा रहे हैं, उसका तना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसकी पत्तियाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? तो वही बोला जा रहा है कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं और एनिमल के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको भोजन के रूप में हम कैसे ले रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। हम दिन भर में बहुत सारी सब्जियां जो भी खाते हैं उसमें कभी कभी बहुत सारी
पत्तीदार वाली सब्जियाँ भी होती हैं, यानी पत्ते वाली सब्जी भी होती है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। और ऐसा भी है कि कुछ पौधों के हम फूल भी खाते हैं। अब वो कैसे अभी बताऊंगा। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी जड़ भी खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स, कभी कभी तने को भी खा जाते हैं, एंड इवन फ्लावर्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लीफी वेजिटेबल यानी कि पालक का साग। तो ये क्या हो गया, हम प्लांट का कौन सा हिस्सा खा रहे हैं, हम प्लांट का पत्ते वाला हिस्सा खा रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं कि वही मैंने बताई मूली, गाजर, ये सब क्या है, ये हम प्लांट का जड़ वाला हिस्सा खाते हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर होती है ना। अब देखो स्टेम, हम भाई स्टेम तक को नहीं छोड़ते, लेकिन हर प्लांट का नहीं खाएंगे ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो शुगर केन, यानी कि गन्ने की खेती जो होती है वो क्या होती है, हम तो बीच वाला पार्ट खाते हैं ना, जो स्टेम होता है उसका, उसके पत्ती को तो खाते नहीं है। तो स्टेम तक भी हम खाते हैं, मतलब इस पार्ट को भी हम खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के रूप में क्या कह लोगे, तो आपको फ्लावर जो है वो कह सकते हो, जैसे कि मिर्ची हो गई या फिर टमाटर कह लो, ये सब कहाँ से आते हैं, उनके फूल लगते हैं और फूल से बीज निकलता है और उसी से बड़े होके वो मतलब उसमें से सब्जी लग जाएगी या फिर फल लग जाएगा। तो उस हिस्से को यानी फ्लावर वाले हिस्से को भी हम खाते हैं, ठीक है ना। अब हम जान गए कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से हम यूज़ में लाते हैं। और एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको पता ही है, जो हमने देख रखा है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, है ना। मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड यानी दही, है ना। अब देखो ये क्या कहता है, एडिबल, एक वर्ड आ रहा है एडिबल, इसको जान लेते हैं। एडिबल मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी इसने लिख दिया ईटेबल, यानी कि जो खाने योग्य है, जिसको हम खा सकते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल आइटम्स होते हैं, एडिबल पार्ट्स होते हैं। यानी कि कभी कभी तो अभी आपने देखा ना, जैसे कि गाजर की एग्जांपल ली हमने, तो गाजर का एक ही हिस्सा खा पाए ना हम, जैसे कि गाजर का जड़ ही खा पाए ना हम, उसके पत्तियों को तो खा नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को भी खा जाते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले लो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स। अब देखो जो ये इसके बीज होते हैं, यानी कि जो फूल में से जो बीज निकलते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो तो हमें तेल दे देते हैं। देखना ध्यान से, एक पार्ट हमने खा लिया, यूज़ कर लिया, एंड जो लीव्स होते हैं उसकी सब्जी बनती है। सरसों का साग सुना ही होगा पंजाबी में, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, है ना। तो ये भी पार्ट खा लिया। तो देखो आप, एक ही प्लांट के 2 पार्ट्स भी हम यूज़ में लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट यूज़ किया फेंक दिया। तो कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यह है कि कैन यू थिंक, जो बनाना के डिफरेंट पार्ट्स हैं हम उसे भोजन के रूप में ले सकते हैं क्या। तो आप इसको सर्च करना, आप समझ पाओगे कि भाई बनाना के 2 से भी ज़्यादा पार्ट्स को हम यूज़ में लेते हैं। आप इसको अच्छे से सर्च करना, बहुत आसान है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, है ना। कि आप फल में जैसे उसके लगे हैं, जो केला लगा है उसे खा लोगे, उसकी पत्तियों का भी यूज़ किया जाता है, उसके थंब का भी यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस है उसके, है ना। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स सोचो आप और इस टेबल में फिल कर दो, है ना। प्लांट पार्ट एज फूड, ये तो आप कर ही लोगे। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं एक्टिविटी 4 क्या कहती है। एक्टिविटी 4 कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। मैंने अभी आपको बताया कि एडिबल मतलब जो कि खाने योग्य है, जिसे हम खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना भाई कि आप चले जाना बगल में, मतलब अपने घर के बगल में, वहाँ पत्ते जो भी हैं उसे तोड़ा और उसे जीभ से लेकर चाट के चेक करने लगे कि ये भाई हम खा सकते हैं नहीं खा सकते, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बिना जाने उन प्लांट्स के आप कभी उसे ऐसा ना करें, और ख़ासकर अभी के सिचुएशन में तो बिल्कुल ही ना करें, जो अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, पैंडेमिक, है ना। तो सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, ऐसा भी हो सकता है आपको पता नहीं है उस प्लांट के बारे में और वो जहरीला हो सकता है। सो वेरी कॉन्शियस विद दिस काइंड ऑफ थिंग एंड डोंट एवर ट्राई टू डू दिस। कभी भी ऐसे प्लांट्स को मतलब जीभ से टच नहीं करना, उससे टेस्ट नहीं करना। चलो आगे देखते हैं एक्टिविटी 4 क्या कहती है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, अभी पीछे वाले टेबल में जो आपने भी लिस्ट किया है, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब आपको पता करना है कि किसके इंग्रेडिएंट्स प्लांट से प्राप्त होते हैं और किस पार्ट से प्लांट प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 5 में आते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अब जानेंगे स्प्राउटेड सीड्स के बारे में। यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको ब्रीफ नहीं करूँगा, मैं अपने तरीके से इसको कंसीडर करता हूँ और समझाता हूँ आपको
कि इसमें क्या करना है ना, ये आपको बताएगा इसमें एक्टिविटी में कि कैसे हम किसी वो सीड्स वाले चीज़ों को, जैसे कि चना हो गया, मूंग दाल हो गई, तो ये वाले जो लेंटिल्स हैं, लेंटिल्स मतलब दलहन होती है, तो दाल वाली जो चीज़ें उसको दलहन बोलते हैं। तो इन सबों में से कैसे अंकुरित निकाला जाता है ना, अंकुर निकाला जाता है, जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर वो निकल रहे हैं ना, आपने देखा ही होगा, घरों में भी ऐसा किया जाता है। तो वो अंकुर होते हैं, तो उसे निकालने के लिए, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, तो वैसा करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर लेना होगा वो यहाँ पे बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास मूंग या फिर चना है, उसे थोड़ी क्वांटिटी में आपने क्या किया, एक कंटेनर में डाल दिया, कुछ पानी उसमें ऊपर से भर दिया और क्या किया, एक दिन के लिए छोड़ दिया उसे ऐसे ही। अगले दिन क्या करना है, पानी उसका निकाल दीजिए और उसे क्या कीजिए, एक बर्तन में रख दीजिए, द सीड्स इन द वेसल, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब जो आपने एक दिन के लिए छोड़ा था उसको थोड़ा धो दिया, उसके बाद से आप क्या करोगे, उसे रैप कर दो, यानी लपेट दो एक गीले कपड़े के टुकड़े के साथ, और उसे फिर से 2 दिन के लिए रख दो, एक दिन के लिए रख दो। फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, अगले दिन आप क्या देखोगे कि भाई उसमें से छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं। तो वाइट, देखो उसका डेफिनेशन भी लिखा है, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर that have been grown from the seeds is known as sprouted. Means the seeds are known as sprouted. If not wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर नहीं निकलते हैं, क्या नहीं निकलते, अगर अंकुरित दूसरे दिन नहीं निकले तो आप उसे फिर से धो और फिर से एक दिन और छोड़ दो उसे, फिर तो भाई पक्का निकल जाएंगे। देखो चने में ऐसे आता है, आप बहुत बहुत टेस्टी, बहुत मतलब हेल्दी होता है। द नेक्स्ट डे आपको स्प्राउट तो दिख ही जाएंगे, राइट। अब देखिए क्या कहता है कि आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, आप धोने के बाद खा सकते हो, बॉयल करके थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मसाले वगैरह डाल के भी खा सकते हो स्नैक में। आप जानते हैं एक और टॉपिक आएगा, नेक्टर। नेक्टर मतलब होता है स्वीट जूसेस। तो अब हम इसमें जानेंगे कि आपका हनी जो है वो कहाँ से आता है। बहुतों को पता भी होगा और पिक्चर देख के सब कुछ क्लियर हो रहा होगा अभी, कि जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती है ना, फूलों से जो स्वीट जूसेस होते हैं उनके फूलों से वो चूस कर, है ना, अपने छत्ते में, अपने कॉम्ब में जाकर इकट्ठा करती हैं, स्टोर करती हैं। हाइव मतलब उनका छत्ता, है ना, और उसे हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। ये सारा काम उन्हीं का होता है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। जो ये फ्लावर्स जो होते हैं ना, और फ्लावर में जो उनके मीठे जूसेस होते हैं जिसको वो सक करती हैं, वो शायद ही कुछ सालों के लिए, साल के कुछ हिस्से के लिए, कुछ समय के लिए ही वो अवेलेबल होती हैं, और उसी समय वो चूज़ कर उन नेक्टर को अपने मधुमक्खी के छत्ते में ले आती हैं और उसे हनी में तब्दील करती हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। देखो उन्हें पौधों से तो हमेशा नहीं मिलता, पूरे साल तो नहीं मिलता, लेकिन वो जो अपनी हनी बना लेती हैं ना, वो सालों यूज़ करती हैं। When we find such a bee hive, we collect the food stored by the bees as honey. और हम जब ये हाइव हमें मिलता है तो हम उसे, जो हनी उन्होंने कन्वर्ट किया है, उसे हम ले लेते हैं। अब है कि ये पैराग्राफ जो है ये आपको अच्छे से समझ में आता होगा, सभी ने पढ़ा है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। यहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से कौन से जानवर क्या क्या खाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि एक्टिविटी 6 में बोला जा रहा है कि ये जो हैं several animals are listed in table 1.5. For some of them the type of food क्या लिखा है, they eat is also given. Fill in the blanks in the table. अच्छा, ये टेबल जो है इसमें लिखा है कि animals and their food, जो जानवर हैं वो क्या क्या खाते हैं उनको यहाँ टेबल में लिखा गया है। आप भी लिख सकते हैं, जो खाली है उसको आप तो आसानी से फिल कर सकते हैं। जो मेन है वो यहाँ पर है, 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स किसे कहते हैं भाई, तो वैसे जानवर जो बस पत्तियों पे गुजारा करते हैं ना, घास वगैरह, घास फूस खा के, तो उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। जो कि मतलब कह लीजिए कि शाकाहारी हैं, है ना, जो बस प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाया करते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। और वैसे प्लांट जो कि जानवरों का मांस खाया करते हैं उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं। अब बात ये आती है ओमनीवोरस क्या है, तो वैसा इंसान जो दोनों खाता है, यानी कि प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, यानी मांस, तो उसे ओमनीवोरस बोलते हैं। और यहाँ पे कैटेगराइजेशन की गई है, इस टेबल में आपको फिल करना है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस।
तो इस तरीके से आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है और होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई दिक्कत है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।